हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपका एवीआर क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर रखा है और इसके साथ ही हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी इंट्रोडक्शन ले लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अभी तक हमारा जो है इतना पार्ट कंप्लीट है, मीन्स कि आप लोगों को ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का कंटेंट अपना स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है, आज आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमें दो में पढ़ना है, एक प्लांट के अंदर और एक एनिमल के अंदर। दो में पढ़ना है, किस में पढ़ना है, एक प्लांट के अंदर और एक एनिमल के अंदर। अब प्लांट के अंदर जो हमें पढ़ना है तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनिमल में हमें सबका नहीं पढ़ना है, किसका पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का पढ़ना है। तो आप बोलोगे जी ह्यूमन बींग्स एनिमल में आते हैं? हम तो एनिमल जानवरों को बोलते हैं, जैसे डॉगी हो गया, लायन हो गया, इनको बोलते हैं एनिमल। का ह्यूमन बींग कहाँ से आ गया एनिमल में? ह्यूमन बींग तो हम हैं। तो भाई आप भी, हम भी, हम सब एनिमल किंगडम में आते हैं। मीन्स कि हम सब भी एनिमल हैं, समझ गए। हम सब भी एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं आज के अपने प्लांट के बारे में। तो आज हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करना है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने बोला जी प्लांट और अब मैं बोल रहा हूँ फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा क्यों? मैंने बोला आपसे कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ना है और अब मैं अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा क्या है? चेंज कर दी मैंने स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी प्लांट के। हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसीलिए हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है और किसी प्लांट में नहीं होता है। आई बात समझ में कि मैंने क्यों फ्लावरिंग प्लांट बोला? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है और किसी प्लांट में नहीं होता। जिनके अंदर फ्लावर होंगे उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, अब जब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में करना है तो और मैंने एक बात और बताई कि हमारे फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी प्लांट के। तो उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में तो पहले जाने, पहले उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में तो पता चले, उसके बाद पता चलेगा ना कि यहाँ कैसे हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो आज की क्लास में हमें बेसिकली यही बात करनी है कि हमारा फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और फ्लावर के बारे में पूरी मात्रा में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे कि हाँ ये फ्लावर होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। तो अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो हमारे फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। हमारे फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, देखिए कौन कौन से चार पार्ट होते हैं आपके। तो सबसे पहले आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि जो फ्लावर होता है हमारा वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अब फ्लावर्स में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दी फ्लावर में मेल फीमेल दोनों एक ही हो जाता है जी। अभी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना, दी फ्लावर बोला मैंने, तो फ्लावर में मेल फ्लावर को क्या बोलेंगे, फीमेल को क्या बोलोगे, फ्लावरी। तो इसमें देखते हैं उस फ्लावर के पार्ट्स में ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट पेटल। नाम सुनते चलो आपको सारी चीजें मैं आज दिखाऊंगा, बल्कि एक फ्लावर से दिखाएंगे आपको, क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर को से देख ही लेंगे कौन सा हमारे लिए फ्लावर बहुत अनोखा है कि नहीं मिलेगा, तो एक फ्लावर से देखेंगे। पेटल्स सेकंड, सेपल्स थर्ड, स्टेमन एंड फोर्थ, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, पिस्टिल। पिस्टिल को कई बुक में ना कार्पल भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम एक ही के लिए, ठीक है। जैसे आपका घर का नाम कुछ होता है, स्कूल का नाम कुछ होता है ना, वैसे ही यहाँ पर पिस्टिल और कार्पल, कार्पल जो है दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, बस दो अलग अलग किताबों के नाम, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स है, पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टिल। तो चलिए, एक फ्लावर को आपने देखा होगा, सबने देखा होगा भाई फ्लावर। तो फ्लावर में सबसे पहले आप क्या देखते हैं, कलर्ड पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां बोलते हैं। तो वो जो कलर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर मैं आप लोग के लिए लाया हूं, ठीक है। कौन सा फ्लावर, रोज का। तो देखिए इस फ्लावर की जो ये कलर्ड पार्ट है, ये जो पंखुड़ियां हैं, ये जो कलर्ड पार्ट है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ये जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर के, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। सो पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और
सेपल सेकंड, सेपल्स देखो क्या होता है, आप देख सकते हो इस फ्लावर में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये है ना, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। अब सेपल क्या होता है आपका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जब ये फ्लावर बढ़ रहा होगा तो क्या इसने ऐसे क्लोज किया होगा इस फ्लावर को पूरा, तो ये क्या करता है, फ्लावर को बड स्टेज में क्लोज करके रखता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा आप देख सकते हो कि हमारे पेटल्स जो होते हैं उसको ऐसे होल्ड कर रखा है इसने, ये जो है पेटल्स को ऐसे होल्ड करने के लिए भी काम आता है। इसका जो दो काम होते हैं, कौन कौन से फंक्शन है, सबसे पहला कि ये क्या करता है, फ्लावर को ऐसे बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरे में ये जो हमारे पेटल्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। उनको प्रोवाइड करता है, क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो वैसे रहे, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन एंड होल्ड करने की एबिलिटी देता है। सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड ओ माय गॉड, स्टेमन। थर्ड सुनो क्या होता है, थर्ड जो है आपका स्टेमन। स्टेमन जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। थर्ड क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज स्टेमन। तो स्टेमन जो होता है आपका वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसमें स्टेमन कहाँ है भाई, स्टेमन दिखाओ मेरे को, मैं दिखाता हूँ अभी, रुको जरा। स्टेमन, ये फ्लावर थोड़ा सा मेरे को वो करना पड़ेगा इसको, सो सॉरी फ्लावर, डाइसेक्शन। देखो ये जो पार्ट है आपका, ये आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका, स्टेमन है। तो इसको आप देखोगे, अगर ध्यान से आप देख रहे होगे तो ये पार्ट क्या होगा आपका, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। किस टाइप से दिख रहा होगा दी, कुछ इस टाइप से। तो दिस पार्ट इज नोन एज स्टेमन। ये क्या है आपका, स्टेमन होता है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ये क्या बोल दिया जी, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो स्टेमन कैसा है आपका, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्ड आपका होता है स्टिग्मा, सॉरी, थर्ड आपका क्या है, पिस्टिल या फिर कार्पल। तो आप पिस्टिल और कार्पल, तो भाई इसमें आंसर तो हमें इतनी मुश्किल से दिखाता, तो पिस्टिल और कार्पल तो छोड़ ही दो। पिस्टिल और कार्पल जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पिस्टिल और कार्पल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, डायग्राम बना के भाई। अब आपके लिए दूसरा फ्लावर से लाऊंगा मैं, नहीं फ्लावर अवेलेबल था मेरे पास तो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, तो ये है आपका कुछ इस टाइप का होता है आपका पिस्टिल, ठीक है। आपका पिस्टिल कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा और अच्छे से बना है। तो एक सुराही देखी है ना आपने, सबने देखी होगी भाई, बगुले वाली कहानी सुनी है ना, बगुले की और किसकी थी, कौवे की, लोमड़ी की थी, बगुले की और लोमड़ी की, जिसमें वो क्या करता है, लोमड़ी को थाली में खाने के लिए देता है, ये सुनी, तो सुन लेना। चलिए, तो आपका पिस्टिल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, पिस्टिल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे से थोड़ा सा बल्ज होगा, एंड ऊपर से कैसा होगा, ट्यूब लाइक होगा, नैरो होगा, और यहाँ पे क्या होगी, एक सरफेस प्रेजेंट होगी जिसमें मेल गैमेट आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टिग्मा। अब इनके पार्ट्स देख लेते हैं, ये दोनों तो हमारे नॉर्मल है, बट स्टैमेन और एंथर, जो स्टैमेन और ये जो पिस्टिल होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। हमारा जो स्टैमेन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका एंथर, और दूसरा पार्ट होता है आपका फिलामेंट। दूसरा पार्ट क्या है आपका, फिलामेंट। तो पहला पार्ट क्या है आपका एंथर, दूसरा पार्ट क्या है आपका फिलामेंट। उसके बाद पिस्टिल के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला होता है आपका स्टिग्मा, दूसरा होता है आपका स्टाइल, और तीसरा ये जो बल्ज पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, ओवरी। तो ये होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। ये होता है आपका फीमेल का। ये जो ओवरी होता है, इस ओवरी के अंदर मैंने बोला थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है हमारे गैमेट भी तो होंगे, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर याद करो, जाओ फ्लैशबैक में जाओ, वहां देखा था हमने कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गैमेट तो आपने बताया नहीं है कहाँ, गैमेट कहाँ से आएंगे, हवा में उड़ के आएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये जो ओवरी होता है इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये जो ओवरी होता है इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और इन ओव्यूल्स के अंदर हमारा फीमेल गैमेट होता है, दैट इज एग सेल। क्या होता है, एग सेल होता है, और एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग सेल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक ओवरी के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग सेल होता है, ठीक है। उसके बाद जी आपने ये तो बता दिया कि जी ये फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट कहाँ गया जी सर, तो मेल गैमेट भी बताते हैं, थोड़ा सब्र करो।
तो देखिए मेल गैमेट क्या होता है, ये जो हमारा एंथर होता है ना, एंथर जो होता है कुछ ऐसा होता है, एक ये लोग दोनों ऐसे जुड़े रहते हैं, सो इट मेक्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। देखिए ये कुछ ऐसा है, तो ये क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है, एंड इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक लोब ये दोनों कंबाइन होते हैं, सो इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और ये जो बाइलोब्ड होते हैं, इन लोब्स के अंदर एंथर हमारा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को प्रिपेयर करता है, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। तो एंथर क्या करता है, हमारा पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। मैं इस फ्लावर में आपको पॉलन ग्रेन्स नहीं दिखा सकता क्योंकि ये फ्लावर जो है थोड़ा सा सूख चुका है, इसमें से वैसे भी पॉलन ग्रेन्स में से इसमें से रिलीज नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारा क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, एंड ये क्या करता है, मेल गैमेट को एक्वायर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था हमारा पेटल, पेटल क्या था, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद सेपल्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके, इनके फंक्शन देख लेंगे, लिख लेंगे। स्टेमन, स्टेमन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कौन था, स्टेमन, ठीक है। उसके बाद स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं, अगर स्टेमन हमारा ड्रॉ किया जाए तो ऐसा होता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फिलामेंट और एंथर, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। तो आपने एंथर तो बता दिया, एंथर में क्या होता है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो जी आपने एंथर के बारे में तो बताया, फिलामेंट का तो बोला ही नहीं आपने कुछ, फिलामेंट तो बताया नहीं। तो जी फिलामेंट क्या करता है, ये एंथर को ऊपर की ओर होल्ड करके रखता है, क्यों, ताकि मेल गैमेट जो है आसानी से यहां से ट्रांसफर हो जाए, मेल गैमेट जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाए। अब कैसे ट्रांसफर होगा भाई, इसके पैर तो है नहीं पॉलन ग्रेन्स के, पैर लग रहे हैं क्या, नहीं, तो कैसे होता है, तो ये जो है हमारा पॉलिनेशन का कंसर्न है। पॉलिनेशन में बात करेंगे कैसे होता है, वहां पे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि ये क्या करता है, इसको ऊपर की ओर होल्ड करके रखता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है फीमेल पार्ट, दैट इज पिस्टिल या फिर कार्पल। इसके भी तीन, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ ऐसा होता है, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। ये जो ओवरी होता है इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन ओव्यूल्स में क्या होता है, एग सेल होता है, दैट इज फीमेल गैमेट, एंड एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग सेल प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो अब इनके बारे में एक एक करके लिख दे क्या, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं इनके बारे में फटाफट, बिना देरी के। चलिए पेटल्स, पेटल्स क्या बताया था मैंने आपको, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, एक फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, राइट। सेकंड इसमें क्या है, इसके पास फ्रेग्रेंस भी होता है। फ्रेग्रेंस क्या बोल दिया थी सर आपने, खुशबू यार, गुलाब के फूल से खुशबू आती है, और भी कौन से होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, सारे फूल लगभग जो मैक्सिमम फूलों में तो खुशबू आई जाती है ना। तो अब ये खुशबू आती क्यों है, देखो, अगर ये फ्लावर कलर्ड नहीं होगा, अगर हमारा फ्लावर कलर्ड नहीं होगा, उसमें से खुशबू नहीं आएगी, तो क्या तुम जाओगे, हम लोग जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे भी, क्यों जाएंगे, ऐसे फ्लावर के पास क्यों जाना जो उसमें कलर नहीं है, एकदम बदसूरत फ्लावर है, उसमें से खुशबू तक नहीं आ रही, तो ऐसे फ्लावर के साथ कौन जाना पसंद करेगा, उसके पास कहाँ कोई जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को या इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने अंदर जो है फ्रेग्रेंस रखते हैं, अपने पेटल्स को कलरफुल बनाते हैं, जिससे क्या लोग एंड इंसेक्ट्स जो है जो भी है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अभी अट्रैक्ट क्यों करते हैं, अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास पॉलिनेशन के लिए, मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए जो है कोई ऐसा हाथ पैर दे नहीं रखे इन्होंने, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है, बाहर वालों की सहायता लेनी पड़ती है, एंड उनको बुलाने के लिए क्या करता है, ये जो है अपने अंदर ऐसे अट्रैक्टिवनेस जो है लाता है, ताकि जो है लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसके पास क्या होता है, सबसे पहला कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, दूसरा क्या है कि इट हैज फ्रेग्रेंस, इनके पास फ्रेग्रेंस होता है, इनके पास फ्रेग्रेंस होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या, खुशबू। उसके बाद इसका काम क्या है, ये काम ये है कि इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। ओ
ओ माय गॉड, ये क्या नाम बोल दिया जी, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स और कुछ नहीं है भाई, हम ही है जो ट्रांसफर कर रहे हैं मेल गैमेट को फीमेल तक, हम ही है। ठीक है, अभी ये समझ लो कि पॉलिनेटर्स कौन है, हम है, तो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे जो पॉलिनेटर्स के बारे में आगे और है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। तो अभी ये समझो कि हम ही है पॉलिनेटर्स, तो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये था आपका पेटल्स। दूसरा सेपल्स। ओह माय गॉड, सेपल्स, ये क्या था आपका, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर एट बड स्टेज। फ्लावर को बड स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है, वही सबसे बड़ा काम तो यही करता है। अगर फ्लावर प्रोटेक्ट नहीं होगा, वहीं टूट के गिर गया, तो फ्लावर ग्रो कैसे करेगा, कैसे आपको खुशबू देगा। इसीलिए सबसे बड़ा काम तो यही कर गया, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, ठीक है। देन इसका एक और काम बताया था कि ये क्या करता है, पेटल्स को होल्ड करने का काम करता है। सो इट होल्ड्स पेटल्स, तो ये पेटल्स को भी होल्ड करता है भाई, ठीक है। तो ये था आपका पेटल्स, ये है आपका सेपल्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी फटाफट से। चल, उसके बाद लेते हैं पेटल हो गया, सेपल हो गया। अब क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट दैट इज स्टेमेन। तो चलिए अपना स्टेमेन स्टार्ट करते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन क्या बताया था भाई, याद करो, अभी तो बताया था भाई, भूल गए। तो चलिए, तो थर्ड पार्ट है आपका स्टेमेन। स्टेमेन क्या है आपका, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज द मेल reproductive part of the flower। ये क्या होता है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई, अभी तो नाम बताए थे, भूल गए। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं भाई, कौन कौन से दो पार्ट होते हैं बोल दो। फर्स्ट एंथर, सेकंड फिलामेंट। फर्स्ट क्या है, एंथर, सेकंड क्या है, फिलामेंट। तो चलिए, फर्स्ट है आपका एंथर, सेकंड है आपका फिलामेंट। तो एंथर क्या है जी, एंथर मैंने आपको बताया था, एंथर क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इट हैज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अलावा जी कुछ और बताओ, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। और जी और कुछ, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। सो पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स these pollen grains contains male gamete। और कुछ क्या लिख दिया मैंने, बताओ, मेल गैमेट जी, और कुछ जी नहीं, आंसर में इतना ही था। डायग्राम आप बना सकते हैं, साइड में चिपका सकते हैं। और हमेशा साइंस में जब भी आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, और उसमें डायग्राम बनने वाला है, तो आप बना दीजिए। इससे क्या होता है कि टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ बच्चे को जो है आता है इसके बारे में। अगर मान लो आपने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी जल्दी जल्दी में, और डायग्राम आपने परफेक्ट बनाया है, तो वो क्या करेगा, टीचर नंबर दे देगा। क्यों, क्योंकि डायग्राम से पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक, सो इसको लिख लीजिए फिलामेंट, एंड इसको क्या लिखेंगे आप, एंथर। तो चलिए हमारा ये हो गया। फिलामेंट का क्या बताया था भाई कुछ, फिलामेंट क्या होता है, इट इज अ स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसका काम क्या है भाई, इट क्या करता है ये, इट होल्ड्स एंथर अपवर्ड। ये एंथर को ऊपर की ओर होल्ड करके रखता है,
ताकि क्या हो, हमारा फ्लावर जो है वो आराम से उसमें से जो है मेल गैमेट आराम से रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टैमेन। क्लियर है ये बात। अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट करना है, दैट इज पिस्टिल, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। सो वी हैव टू डू आवर फोर्थ पार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपको पता ही चल चुका होगा, पिस्टिल, आपके पिस्टिल के बारे में सब कुछ बता ही दिया है मैंने, तो फटाफट से जो बताया है वो लिख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है आपका पिस्टिल या फिर कार्पल। चलिए, पिस्टिल या फिर कार्पल। तो ये होता क्या है, इट इज फीमेल, ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या लिख रहा हूँ मैं बताओ, फ्लावर की जगह ऑर्गन लिख रहा हूँ, नो इशू। चलिए, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बताया था मैंने कि इसके 3 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई, डायग्राम से समझ लेते हैं। तो पहला क्या था आपका, ये कुछ ऐसा था, हाँ ऐसा था भाई, और ये कुछ इस टाइप से। तो ये था आपका स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, थर्ड ओवरी, राइट। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब मैंने स्टिग्मा के बारे में क्या बताया था, स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। मींस कि पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एंथर से निकलते हैं और कहां पे, स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा से निकलते हैं और यहाँ पे आके लैंड करते हैं। तो स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। सेकंड स्टाइल, स्टाइल क्या करता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ऊपर की ओर स्टिग्मा को होल्ड करके रखता है। अगर स्टिग्मा को ऊपर ये होल्ड नहीं रखेगा तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स कहां इसके कांटेक्ट में आने वाला है। तो ये क्या करता है, आपका जो पॉलन ग्रेन्स है उनको एक्वायर करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जो हमारा स्टिग्मा है उसको ऊपर की ओर होल्ड करेगा। थर्ड द मेन पार्ट, दैट इज ओवरी। ओवरी का तो बताया था मैंने कि इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका दैट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है आपका, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। क्लियर है भाई। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टाइल। स्टाइल क्या है आपका, स्टाइल जो है ये क्या करता है, स्टिग्मा को ऊपर की ओर होल्ड करके रखता है, जिससे क्या पॉलन ग्रेन्स आराम से स्टिग्मा पे आ सके। सो इट होल्ड्स स्टिग्मा अपवर्ड। ठीक है, थर्ड इज ओवरी। यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा, तो चलिए लिखते हैं इधर थर्ड, दैट इज ओवरी। ओवरी क्या है भाई, तो ओवरी बताया था मेन पार्ट, तो ये नहीं लिखा मेन पार्ट, क्यों लिखना है, जो है वो लिखते हैं। तो इट कंटेन्स, आपको पता चल गया कि मेन पार्ट है तो बस समझ लीजिए। इट कंटेन्स ओव्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स ओव्यूल्स, these ovules contains egg cell। इनके अंदर क्या होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है, which is female gamete। तो इनके अंदर क्या होता है, एग सेल होता है जो क्या है हमारा फीमेल गैमेट होता है। सो दीज ओव्यूल्स एक्वायर फीमेल गैमेट। ओके, तो ये है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने जो है अपने चारों पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब एक मजे की बात सुनो, ये अब क्या ट्विस्ट लिया है, तो ट्विस्ट ये है कि ये चारों पार्ट जो हैं फ्लावर में प्रेजेंट हो सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। क्या बोल दिया कि ये जो चारों पार्ट्स हैं, हमने जो 4 पार्ट पढ़े, पेटल, सेपल और स्टेमन एंड पिस्टिल, ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। मतलब कि किसी में 3 ही पार्ट्स रह जाते हैं, 3 ही पार्ट्स रह जाते हैं।
हाँ भाई 3 पार्ट रह जाते हैं। कैसे कि किसी में क्या होता है, ये पिस्टिल और स्टैमेन में से एक पार्ट आ जाता है, वो दोनों नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है हमारे फ्लावर भी दो टाइप के हो गए भाई, जिनमें 3 पार्ट होते हैं, जिनमें 4 पार्ट होते हैं। तो चलिए उनके बारे में लिखते हैं, फिर इनको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के टाइप्स, आज तो फ्लावर के बारे में पूरा एकदम करके रहेंगे, जन्म कुंडली निकाल के। चलिए तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोल दिया अभी, तो सुनिए, यूनिसेक्सुअल, कहीं भी यूनि वर्ड आ जाए साइंस में तो यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, कहीं भी आ जाए समझ लीजिए सिंगल, और बाई का मतलब तो पता ही होगा, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या होता है सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दैट इज आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है भाई। ये कंडीशन नहीं है कि हाँ मेल ही होगा फीमेल ही होगा, कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओनली, या यू कैन राइट, इसको ये लिखो, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है भाई। और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपके दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसे ही है, जहाँ समझ में ना आए बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना। बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इसमें जो है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका एग्जांपल कुछ बताओगे जी कि किसमें होता नहीं होता। याद करो आपकी बुक एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला चैप्टर, जाओ फ्लैशबैक में जाओ, किताब खोलो, उसमें देखो आपका एक फ्लावर बना के दे रखा है, कौन सा, हिबिस्कस, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे बाइसेक्सुअल में क्या आ जाएगा आपका, हिबिस्कस आ जाएगा। हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका एग्जांपल लिखवा दो। ठीक है, और इसके अलावा कोई जी, रोज जो अभी फ्लावर मैंने दिखाया था वो बाइसेक्सुअल है, तो जी इसमें दिखा देते स्टिग्मा। अरे इसमें पॉलन ग्रेन, तुम्हें जो है मेल गैमेट कितनी मुश्किल से दिखाया मैंने, स्टिग्मा कहाँ से दिख जाता है ना, तो इसीलिए जो है नहीं दिखाया। अगर बाई चांस कभी मेरे को ऐसा कोई फ्लावर मिलेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। ठीक, सो हिबिस्कस एंड रोज, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका क्या एग्जांपल आ जाता है, दैट इज पपाया एंड वाटरमेलन, papaya and watermelon, these two are यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं एंड ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो आप कभी जब प्लांट को देखोगे ना, फ्लावर को ऑब्जर्व करोगे तो देखना कि उसके अंदर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, उसके अलावा क्या देखना चाहोगे, उसके अलावा जो तुम्हारे था ना, ये एंथर जो था, ये जो आपको दिख रहा होगा एंथर, इसमें से पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, नहीं निकला भाई, ये पानी इसमें से, थोड़ा सा पानी में रखा हुआ था, इस वजह से जो है नहीं निकल रहा, नहीं है भाई इसमें से नहीं निकल रहा, पानी थोड़ा रख दिया था। तो उसमें क्या करना, जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होंगे ना, मतलब कि जो एंथर होगा, उसको हल्का सा पेंसिल की नीब से जो है हल्का हल्का ऐसे करना, इससे क्या होगा, उसमें से जो है येलोइश पाउडर निकलेगा। वो जो येलोइश पाउडर होता है ना, दैट इज पॉलन ग्रेन, तो आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है आप पॉलन ग्रेन्स को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर मींस की फ्लावर के बारे में ही बात करनी है। तो हमारा फ्लावर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फ्लावर के बारे में हम पूरी तरह से जान चुके हैं। अब जो है हमें क्या करना है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है अब देखते हैं।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमने पढ़ लिया, क्योंकि सबसे पहले क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना जाता है, तब रिप्रोडक्शन के बारे में जाना जाता है कैसे होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरी तरह से जान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए AVR क्लासेस।